Good morning, people. Good morning. Today it's day 93 of me being in Germany. I guess 93, yeah. Healthy diet, चना, क्या बोलते हैं इसे, डेट्स और ये मूंग की दाल, मूंग हरी वाली, बादाम, आलमंड, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, भूल गया मैं, है ना। और प्याज वगैरह काट के सारा भिगा के रखा था हमने रात को, जो आजकल हम कर रहे हैं। वर्कआउट भी हो गया, सुबह उठ के चाय चू पी के वर्कआउट करा। अभी हेल्दी डाइट खा रहे, फिर क्या तो बॉइल्ड एग और बॉइल्ड पेराडो भी है, तो वो भी अभी पहले से फिनिश करते हैं, फिर उसे भी खाएंगे, है ना। फिर शाम की ड्यूटी है, तो देखेंगे, जब तक यहाँ पर हूँ तब तक चीज़ें बताऊँगा, है ना। एंड फिर सीधा हम मिलेंगे शाम पर, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो वो भी आपको बताऊँगा। बाकी काफ़ी प्लान्स हैं मेरे कुछ चीज़ें बताने के, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मिलते हैं बाद में, बने रहेगा व्लॉग में, है ना। और जाना मतलब भी कहीं इन्फॉर्मेशन आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। तो भाई लंच, अर्ली लंच कर रहे हैं हम, एंड आपको दिखाता हूँ हम क्या कर रहे हैं। थरा दाल चावल, बासमती की चावल, हल्का वो डाल देता, क्या बोलते हैं, हल्दी, तो थोड़ा सा पी लोगे। सब्जी, प्याज, मिर्ची, मस्त। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 93, राइट। मैंने 93 बोला था ना सुबह, 94, डे 94 भूल गया था मैं। तो ये था कि इतना मैंने शूट करना था दिन भर, है ना। ड्यूटी था शाम का, तो खाना खोना बनाया, खाना खाया। शायद मैंने लास्ट, हाँ मैंने क्या बोलते वो बनाया था, क्या बोलते हैं, चावल चूर बनाया था हमने। अर्ली क्या तो लंच करके तुरंत निकले थे हम। एंड फिर सुबह तो हमने वही सुबह उठ के वही नॉर्मली अपना वो खाया था, हेल्दी डाइट ही एक्सरसाइज करा था। एंड कल भी सेम ही है, तो ज़्यादातर अब इवनिंग ही है, कभी कभी मॉर्निंग में आती है ना। एंड क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही काम हो पा रहा है अब, जैसे कभी कभी छुट्टी मिल जा रही है, कभी वैसे जैसे लास्ट टाइम छुट्टी मिल गई थी, है ना, वैसे। और 3 दिन तो हमारी क्लास होती ही है, तो ज़्यादा गोरा लग रहा है क्या मैं यहाँ पर, है ना। इतना गोरा हो नहीं यार मैं दोस्तों। तो जैसे आज जो पोस्ट हुआ है, आज डे नहीं, कल डे 76 और 77 पोस्ट हो जाएगा, है ना। एंड आज डे 94 है, तो काफ़ी अब जाके थोड़ा सा डेज़ शॉर्ट हो रहे हैं, मतलब गैप्स जो है वो कम हो रहा है ना। तो यार वही नॉर्मल था, आज अनलाइटिंग वगैरह था, तो अनलाइटिंग में वही होता है जो नॉर्मली क्या तो लहर आती है, वो सिखाती है चीज़ें, है ना। एंड इसलिए ये अनलाइटिंग इसलिए करते हैं, है ना। अनलाइटिंग लहरर इज़ टीचर, लहररिन इज़ फीमेल टीचर, है ना, क्लिनिकल वाली। तो अनलाइटिंग मतलब इंस्ट्रक्शंस देने वाले। तो ये होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या हम सही से कर रहे हैं, वो हमें छोटे मोटे चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे, कंप्यूटर में बैठ के कराएंगे चीज़ें, है ना। एंड कभी कभी तो क्या तो कुछ जैसे लास्ट टाइम जो मेरे साथ अनलाइटिंग में थी, वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ करी उसने, वो शौक हुआ कि मैं ये सब मुझे पता है करके। बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हम इस समय नहीं कर सकते, मतलब वी नॉट इन द पोजिशन, वी कैन डू इट, एज इन वी नो हाउ इट इज़ डन, है ना। हम कर भी सकते हैं, बट यूजली अलाउ करते नहीं हैं कुछ चीज़ें। बट अब जो मेरे स्टाफ है, मेरे स्टाफ बहुत मस्त है ना। तो उन्होंने क्या बोलते हैं, काफ़ी सिखा रखा है मुझे, तो मैंने तुरंत कर दिया मैंने बहुत सारी चीज़ें। तो उसने कहा तू कर सकता है ये, मैंने कि हाँ शायद मैंने बताया था आपको ये, मैंने कि हाँ कि आता है मुझे करके, कि मैंने बहुत बार कर रखा है। तो इस टाइप से बोल के ओह इंटरेस्टिंग ऐसे करके बोल रहे थे तो यही है कि आपको जितना सीखना है भाई, आप स्टाफ के साथ अच्छे रहो, तो स्टाफ आपको सिखा लेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई सिखाएगा नहीं। मैं तो कुछ भी चीज़ मुझे आता नहीं, मैं बोलता यार कि मुझे ये सीखना है, तो कुछ भी हो रहा होगा वो उनको बोलते भाई इसको ये सीखने का मन है, तो इसको ये सिखा देना, है ना। तो अच्छे है स्टाफ। सो गाइस, सॉरी ब्रेक, दोस्त लोगों को कॉल आ सकता, तो उनसे बात करने गया था मैं। तो यार आज इतना कुछ खास नहीं था, तो मैंने कल जो बनाया था कि हमें क्या क्या इंडिया से लेके आना चाहिए, है ना। तो एक्सक्यूज़ मी। तो यार उसमें ये भी था, मतलब इसका मैं लिस्ट बना दूंगा, ताकि कितना क्या मैं लेके आया हूँ, ताकि आपको अपने अकॉर्डिंग वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब
आप डिसाइड कर सकते हो फिर कि मतलब आपको कितना कितना सामान है। जैसे मैंने क्या तो अराउंड 11-12 जैकेट्स लेके आ रखा था मैं, विंड शीटर वगैरह को भी इंक्लूड करके, है ना। तो आपको कितने ज़रूरत है, क्या है, कितना है, 2-3 भी लेके आओगे चल जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं विंड शीटर लेके आया क्योंकि मैं ये समर्स में भी चल जाएगा, ठीक है, जब नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, है ना। बट आप अगर आप आ रहे हो तो आप नॉर्मल 2-3 जैकेट भी लेके आ रहे हो प्रॉपर वाले, तो आराम से चलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे जैकेट्स का, तभी मैं ढेर सारा लेके आ रखा था, यही मेन था। बाकी तो सब लोग कुछ और भी चीज़ें लेके आ रखे। मेरा मेन बैग का जो भरा वेट, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जैसे लैपटॉप वगैरह, कैमरा का प्रॉपर बैग, उसमें लेंस वगैरह, लाइट्स वगैरह सब चीज़ था। फिर जैकेट्स में ही ज़्यादा जगह घेरा। हमें यहाँ पर टावल भी मिला था, है ना। तो जैसे मैं ये टावल लेके आ रखा हूँ, ये ग्रीन वाला ऑलिव कलर का, तो ये टावल मैं लेके आ रखा हूँ। ये भी बड़ा टावल है, थोड़ा सा ऑब्वियसली भारी भी है। बट फिर यहाँ पर जब आए यहाँ पर तो हमें एक टावल तो ये है, ये टंग रहा है ना, छोटा वाला टावल, इसे मैं हाथ पोंछने के लिए मैंने टंगा रखा है। और एक और टावल, हमें बड़ा टावल भी मिला था, बेडशीट वगैरह सब चीज़ मिला था हमें। तो ये आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इंडिया से। स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट मंथ के लिए आप एक साबुन, अगर आप साबुन यूज़ करते हो नहाने के लिए तो साबुन ले सकते हो, वरना जेल ला लो, अपना शावर जेल वगैरह जो भी है ना, एक लेके आ जाओ। और फिर सेम विद ब्रश, कोलगेट वगैरह सब चीज़, मतलब छोटे छोटे वाले पैकेट्स लेके आ जाओ। यहाँ पर इतना महंगा नहीं है ये सब चीज़ें, आप यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो इन चीज़ों में वेस्ट मत करना, वेट बढ़ाना मत कि ढेर सारा क्या तो 5-6 साबुन भर लिए, कोलगेट भर लिए, ढेर सारा ब्ला 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 ब्ला, नहीं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छे, इंडिया से बहुत अच्छे क्वालिटी वाइज, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये वाला यहाँ से लिया, मैंने क्या तो जर्मनी से लिया, ये बहुत भयंकर है। एंड इसके साथ साथ मैं ये इंडिया से लेके आया था, ये ट्रैवल वाला काफ़ी टाइम से हो गया था ना, बट इसमें और इसमें भाई इतना ज़्यादा फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। तो यूज़ करते हुए ना, तो जो मेकअप के जो भी सामान है, छोटे मोटे चीज़ें आप लेके आ जाओ इंडिया से, जो गर्ल्स हैं। बाकी आई डोंट थिंक आपको फिर इतना यहाँ पर, मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पर आओगे आपको यहाँ पर बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी चीज़ें, क्योंकि लड़कियों के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है ना। तो छोटा मोटा लेके आ जाओ, बट भर के मत लेके आना। एंड जो साइड बैग्स होते हैं गर्ल्स के, पर्स वगैरह होते हैं, भाई बहुत सेकंड हैंड शॉप पे इतने सारे थे। मैंने उनको बोला भाई ले लो भाई, तुम जो लेके आए थे ना उससे महंगा कंपनी के यहाँ पर मिल रहे तुम्हें सस्ते सस्ते में, बट उन्हें कंपनी का पता ही नहीं, तो फिर मैंने फिर आगे कुछ नहीं बोला। तो यही चीज़ है। एंड फिर साबुन सुबुन का हो गया। एंड फिर ब्रश भी मैं एक लेके आया था इंडिया से, जो ब्रश यूज़ करता उसी को लेके गया था साथ में, उसी को यूज़ करा। फिर यहाँ पर आके मैंने 2 ब्रश कर लिया। ब्रश भी बहुत प्यारे प्यारे भाई, नॉर्मल ब्रश लिया, सॉफ्ट अच्छा, है ना। एंड फिर डीओ, परफ्यूम छोटा सा लेके आया था मैं, छोटा सा परफ्यूम लगाया था, ऐसे कहते हो जूडियो से लेके आया था मैं छोटा सा, ताकि वो स्पेस ना गिरे। यहाँ पर आके फिर मैंने दूसरा निविया वाला ऐसे ही नॉर्मली ले लिया मैंने, क्योंकि वो भी अच्छा है ना। और क्या लिया था मैंने, फिर कुछ और याद आएगा। मैं ना जो कल मैंने व्लॉग बनाया था यस्टरडे, तो सेम चीज़ उसका मैं सोच रहा हूँ कि उसका ना मैं प्रॉपर लिख लूँगा इसे, है ना, लिख के आपको दिखा दूँगा, बता दूँगा कि ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप क्या बोलते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कुछ ले सकते हो। एंड इसको भी फिर आप वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, आप पूरा वो मतलब अकॉर्डिंगली पैक कर सकते हो अपना सामान, है ना। क्या क्या नहीं लेके आना ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। और खाने पीने की चीज़ें पर भी मैं इतना कुछ लेके नहीं आया था। प्लेट ग्लासेस वगैरह आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जब वॉल्यूम में होगा ना, तो वॉल्यूम पर आराम से मिल जाता है सारा चीज़ें। तो ये सब भी, इन चीज़ों पर वेस्ट मत करना। कुकर ला सकते हो, तवा ला सकते हो, है ना, बट ये सब भी चीज़ें, तवा, हाँ तवा लेके आ ही जाना, क्योंकि तवा तो इंपॉर्टेंट है। कुकर और तवा ही है बस जो इंडिया से लेके आ सकते हो। कुकर के क्या तो चीज़ें लेके आ जाना, क्योंकि वो शायद यहाँ पर इतना मिलते नहीं है। बाकी तो और बर्तन तो इतना कुछ खास नहीं है, मतलब सब चीज़ अब मिल जाएगा, रोटी बेलने के लिए ये सब चीज़ें, तो सब चीज़ मिल जाएगा। मैं बट बेलन भी लेके आ रखा था मैं साथ में, है ना, यही था बस। ठीक है, ठीक है, चलो इस व्लॉग में इतने रखूँगा, ज़्यादा रखूँगा नहीं कुछ। और इसमें बाद में जैसे जिस दिन जब ये पोस्ट होगा, जिस दिन लोग कमेंट्स में कुछ भी पूछेंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर डाल दूँगा, और ये व्लॉग छोटा होगा। तो बाकी हम मिलते हैं कल डे 95 में, ठीक है। चाओ, गुड नाइट।